Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss numericals of chapter number 11 class 10. साउंड वाले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आज हम हल करेंगे और आसान तरीके से हल करेंगे। तो आप सब अपनी बुक्स खोल लें और बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल वाला पेज खोल लें। मैं आपको बता देता हूँ दैट इसका पेज नंबर आपके पास है 35। तो बुक में अगर आप पेज नंबर 35 खोलें तो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आप साथ साथ उनकी स्टेटमेंट मेरे साथ देखते जाएं और हम यहाँ पर गिवन डेटा वगैरह पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 11.1 न्यूमेरिकल और सबसे पहले हम लिखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन डेटा क्या दिया गया, उसने क्या दिया है हमें। जरा देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कहता है जी अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 into 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसकी इंटेंसिटी है 3.0 into 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक इंटेंसिटी है। कहता है जी व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल L-L0 ढूंढे। ये न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है जी कि व्हाट इज द इंटेंसिटी फॉर साउंड ऑफ 100 डेसिबल। फिर उसने आपको एक इंटेंसिटी लेवल दिया जो कहता है 100 डेसिबल। तो कहता है बताएं इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। समझ आ रही है? यानी इस न्यूमेरिकल के कुल दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इतना है और दूसरा हिस्सा नीचे वाला है। इसमें हमने करना क्या, तरह देखिएगा उसने हमें इंटेंसिटी दी, उससे लाउडनेस निकालनी है या उसकी इंटेंसिटी लेवल निकालना है और फिर उसने हमें इंटेंसिटी लेवल दिया और इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब दोनों न्यूमेरिकल सेम है, बस एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस करना है यहाँ पर हमने। तो गिवन डाटा के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इसकी, पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं फिर पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। जरा इसको तवज्जो से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपके पास है इंटेंसिटी दी गई है, L-L0 फाइंड करना है। आप सब फार्मूला जानते हैं, L-L0 इज इक्वल टू 10 log I/I0 डेसिबल। ये फार्मूला तो याद होगा, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला था, इंटेंसिटी लेवल का। L-L0 इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू उसने मैं यहाँ पर दी कितनी 3.0 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय I0 इंटेंसिटी, फेंटस इंटेंसिटी होती है जो कि कितनी होती है 10 की पावर -12। यह आपने याद रखना है। और साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है जी डेसिबल। यहाँ पर अगर आप देखें L-L0 इज इक्वल टू 10। क्या मैं इसको यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों को ना डिवाइड कर दें, ये इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर्स पर डिवाइड कर दें जल्दी से। आंसर कैलकुलेटर पे आया 10 log यहाँ पर आया 3 1 2 3 4 5 6 डेसिबल। ये आपके पास इसका आंसर आया विच इज इक्वल टू 10। यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू का लॉग ले लें तो आपके पास ये बनता है 6.4। ठीक है जी। अगर आप इस पूरी वैल्यू का लॉग ले लें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर असल में किया क्या है कि पहले हमने इसको डिवाइड किया वैल्यू को, आंसर हमारे पास ये आया और फिर मैंने इस वैल्यू का लॉग ले लिया इस तरह से। और जब मैंने इसका लॉग लिया तो आंसर आया 6.4। जब आप 10 को 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 64 डेसिबल्स। तो ये आपका आंसर है 64 डेसिबल्स और यही आपकी बुक में भी है। 6.47 बनेगा, 64.8 आपकी बुक में आंसर है। आप इसको वैसे एडिट कर सकते हैं। ये तो आपका पार्ट 1 हो गया ना इस न्यूमेरिकल का। आगे हमने इसी न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 करना है। जो पार्ट नंबर 2 है वो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने हमें एक इंटेंसिटी दी हुई है और वो इंटेंसिटी क्या है जी, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। L-L0 इज इक्वल टू 10 log, अभी फार्मूला पड़ा I/I0 डेसिबल। ये उसने हमें फार्मूला दिया। L-L0 की वैल्यू उसने दी हमें 100 डेसिबल विच इज इक्वल टू 10 log I तो मैंने फाइंड करना है ना, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ log I माइनस log I0। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ? यस। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेसिबल। तो क्या मुझे बताएं आप कि ये वाला डेसिबल और ये वाला डेसिबल मर जाएगा? यस मर जाएगा। यहाँ पर अगर देखें ये 0 और ये 0 मर जाएगा। उस साइड पर मेरे पास बचेगा 10, इस साइड पर मेरे पास बचेगा log I माइनस log I0। ये मेरे पास बच गया। यहाँ से अगर आप देखें तो ये log I0 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो रहेगा, तो 10 प्लस log I0 इज इक्वल टू log I। यहाँ पर देखें तो log I इज इक्वल टू 10 प्लस log I0 तो होता है 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -12 का अगर आप log लें तो log I इज इक्वल टू, अगर आप इस वैल्यू का log ले लें, ये इस वैल्यू का log ले लें, log 10 की पावर -12 का log लें जल्दी से शाबाश,
तो यहाँ पर आपके पास आएगा -12 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 12 होता है -2 और इस साइड पर आपके पास बचेगा log i और यहाँ पर अगर आप देखें तो i ये log ये वाला log उधर जाएगा तो बनेगा log इनवर्स तो ये हो जाएगा log इनवर्स -2 तो कैलकुलेटर्स पे log इनवर्स -2 लें जरा तो अगर आप log इनवर्स -2 लें तो आपका आंसर आता है 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई आपकी इंटेंसिटी इस साउंड की। चलें तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हल हो गया जिसको 11.1 बोला जाता है। आगे हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है। अगले न्यूमेरिकल का नंबर है हमारे पास 11.2। अच्छा मेरी बात याद रखनी है, जिसको 11.1 का पार्ट 2 समझ आ गया ना उसको 11.2 भी समझ आ गया। जरा गिवन डाटा लिखते हैं अपनी बुक्स के ऊपर, जरा गौर से देखना है इसको। गिवन डाटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कहता है इफ एट अनारकली बाजार इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल का मतलब होता है L माइनस L नोट और वो कितना है 80 डेसिबल। ठीक है जी। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो बताएं वहां पर इंटेंसिटी I कितनी होगी। सिंपल सा सोल्यूशन है ऐसा ही, आपने फार्मूला पढ़ा L माइनस L नोट विच इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नोट डेसिबल। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएं। देखिए जरा L माइनस L नोट की वैल्यू 80 डेसिबल, इधर आपके पास है 10 log I ओवर I नोट, साथ आपके पास है डेसिबल। यहाँ पर देखें जो चीजें कट हो रही हैं कट कर दें, ये डेसिबल और ये डेसिबल मर गया, ये 0 और ये 0 मर गया। इधर आपके पास बचेगा 8, उधर आपके पास बचेगा log I माइनस log I नोट। ये लोग को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आप सब मैथ में पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये log I नोट, यहाँ पर आपके पास प्लस का, इधर आगे माइनस का, तो इधर आपके पास बचेगा log I, ये log I बच गया, ये प्लस का इधर माइनस का उधर आगे प्लस का हो गया, 8 प्लस माइनस का था प्लस का हो गया log I नोट। log ऑफ I इज इक्वल टू 8 जमा, आप जानते हैं I नोट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 का अगर आप log लें तो log I इज इक्वल टू 8 जमा 10 की पावर -12 का log होता है -12 प्लस माइनस माइनस 8 में से 12 निकालें तो बचता है -4 और इधर आपके पास था log ऑफ I। यहाँ से अगर आप देखें ये वाला log ये log इधर log है, उधर जाके log इनवर्स हो जाएगा, तो इधर बचेगा I इज इक्वल टू log इनवर्स -4। I इज इक्वल टू -4 का log इनवर्स नहीं जल्दी से, तो आपके पास बनता है 0.0001 और यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया इंटेंसिटी लेवल और आपकी बुक में भी यही आंसर होगा। आपकी बुक में उन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट को जंप कराएं 1 2 3 4, कितने जंप हो गए 4, तो आपके पास ये बनेगा 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। I इज इक्वल टू 10 की पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सेम था। चलें जी, अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11.3। जरा तवज्जो से सुनना है आप सबने। गिवन डाटा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, अपनी बुक्स खोल के न्यूमेरिकल की हेडिंग पढ़ना शुरू करें। क्या कहता है जी, नोट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। जरा ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है जी इफ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ लैम्डा कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में करें, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसको करेंगे तो आएगा 0.05 मीटर। ओके, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज। आगे सवाल है, मैं यहाँ पर दोबारा से वो सवाल लिख रहा हूँ, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज। तो दो सवाल हो गए आपके पास, एक तो फ्रीक्वेंसी ढूंढें और फिर ये भी बताएं कि क्या ये ऑडिबल रेंज में है। ऑडिबल रेंज का मतलब क्या इंसान इसको सुन सकते हैं या नहीं। चलें, आप सबने फार्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ ढूंढना है, लैम्डा तो मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड, तो एफ इज इक्वल टू V बाय लैम्डा बन जाएगा। V की वैल्यू है 330, लैम्डा की वैल्यू है 0.05। यहाँ से अगर इनको डिवाइड करें आप, बनता है 6600। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे बताएं कि आप इंसान जो हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज तक।
इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये तो 6600 है, आपकी ऑडिबल रेंज में है। तो आप एंड पर इसकी रिजल्ट में लिखेंगे यस दिस फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल रेंज। ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज में है, ऑडिबल रेंज में, यानी हम इसको सुन सकते हैं। चलें 11.3 डन। आगे चलते हैं 11.4 की तरफ। 11.4 सबसे पहले आपको पता है क्या लिखते हैं जी, गिवन डाटा। चलें गिवन डाटा जरा देखिएगा कैसे लिखेंगे। चौथा न्यूमेरिकल डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। कितनी हार्ट बीट्स हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स लिखें जी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान हो, हार्ट बीट्स के नंबर को n कह दूं, कितनी हार्ट बीट्स हुई 72 इन 1 मिनट। कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है जी। कहता है जी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताएं और टाइम पीरियड बताएं। टाइम पीरियड को किसे शो करते हैं भाई, कैपिटल टी से शो करते हैं। टाइम पीरियड इज द कैपिटल टी। तो कहता है फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड बताएं। पहले तो इस टाइम के साथ जरा निपटे। 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में आ गया। अब अपनी आंखें खोल के बैठना है। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ हार्ट बीट्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइड बाय टाइम टेकन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितनी हार्ट बीट्स हैं, 72। कितना टाइम लगा, 60 सेकंड। 72 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर आई थिंक 1.1 आता है। 72 डिवाइड बाय 60 1.2 आता है आंसर। तो ये आपके पास आ गई 1.2 हर्ट्ज। तो कितनी फ्रीक्वेंसी थी भाई इसकी, 1.2 हर्ट्ज। चलें आगे चलते हैं। आगे हमने ढूंढना है टाइम पीरियड। आपने पढ़ा टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, t इज इक्वल टू 1/f और 1 ओवर फ्रीक्वेंसी आपके पास है 1.2। तो 1 ओवर 1.2 अगर आप करें तो ये आपके पास बनता है 1 डिवाइड बाय 1.2 0.83 सेकेंड। 0.83 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड जो कि कितना था 0.83 सेकेंड्स। तो दोनों आपके पास आ गए। चलें आगे 11.5 करते हैं। 11.5 11.5 का गिवन डाटा लिखें जी। बुक्स खोल लें और उसको पढ़ना शुरू करें। ये आपके पास आया है 11.5। क्या है 11.5, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है 11.5, तवज्जो दीजिएगा। कहता है जी अ मरीन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। जरा तवज्जो देनी है। आपके पास एक सर्वे शिप है और वो समुद्र के ऊपर खड़ी है यहाँ पर इस तरह से, और कहता है जी कि मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स द एको 1.5 लीटर। यहाँ से वो साउंड वेव नीचे भेजते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है यहाँ पर, और वो वापस इनके पास आती है 1.5 सेकंड में। देखो ये 1.5 सेकंड जाकर आने का टाइम है, 2 जगह का टाइम है। ये टाइम 2 वे है, ये याद रखना, आगे काम आएगा। कहता है जी कि इस समुंदर में स्पीड ऑफ साउंड होती है जी 1500 मीटर पर सेकंड। तो बताएं कि समुंदर कितना गहरा था। यहाँ पर आपने डेप्थ ढूंढनी है। डेप्थ मतलब h। डेप्थ को किससे शो करते हैं, h से। डेप्थ ढूंढनी है कि समुंदर कितना गहरा है आपके पास। उसको टाइम कितना लगा 1.5 सेकंड, और समुंदर में स्पीड कितनी होती है 1500 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा आप सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये सब जानते हैं। यहाँ से टाइम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास है 1500 मीटर पर सेकंड, जबकि टाइम आपके पास है 1.5 सेकंड। 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है आपके पास 2250 मीटर। बहुत से बच्चे यहाँ पर खुश होंगे कि ये तो आंसर आ गया, लेकिन अभी देखिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डेप्थ चाहिए, और ये डिस्टेंस तो उस टाइम से आया है जो 2 वे है, जो शुरू में मैंने बताया था। ये टाइम जाने का भी है और आने का भी है, जबकि डेप्थ तो सिर्फ गहराई होती है, सिर्फ जाने की होती है। तो फिर यहाँ पर टाइम तो दुगना आया, तो इसको हाफ करने के लिए, डेप्थ ढूंढने के लिए डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो h इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय 2। अब ये बात याद रखनी है, अगले 3 न्यूमेरिकल्स में काम आएगी कि ऐसे केस में डेप्थ ढूंढने के लिए डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 2250 को 2 से डिवाइड कर दें, आंसर ढूंढे जी।
1125। तो असल में यहाँ पर समुंदर कितना गहरा था, 1125 मीटर। तो यहाँ से आपने समुंदर की गहराई फाइंड कर ली जो कि थी 1125 मीटर। यह आपका 11.5 हो गया। अब इसी तरह का आपके पास एक और सवाल है, दैट इज 11.6। ठीक है जी, तो 11.6 हम सॉल्व करेंगे। अब 11.6, तो 11.6 का सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। आंखें खोल के जरा गिवन डेटा पढ़िएगा। क्या है गिवन डेटा 11.6 का, जरा ध्यान सबका इधर हो। 11.6 कहता है आ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ की चोटी के करीब कहीं पर ऐसी जगह पर एक स्टूडेंट ने अपने हाथ की क्लैपिंग की, सामने एक और पहाड़ या बड़ी सी दीवार होगी। एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ से उसने क्लैपिंग की तो साउंड की वेव गई, टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एको। और ये एको सुनने में उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, यानी साउंड को जाने और आने में टाइम लगा 5 सेकेंड। अच्छा, कहता है जी कि व्हाट इज द डिस्टेंस, बताएं कि ये बंदे से क्लिफ का डिस्टेंस कितना है, एस डिस्टेंस ढूंढे। ठीक है जी। और कहता है जी कि यहाँ पर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ले लें 346 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमने ले ली जी 346 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। मैंने डिस्टेंस ढूंढना है तो s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अभी फार्मूला पढ़ा, v वेलोसिटी है जो कि कितनी है 346, टाइम है 5 सेकेंड। तो 346 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1730 मीटर। कितना डिस्टेंस बना, 1730 मीटर। लेकिन यहाँ पर फिर आप एक भूल कर गए, ये 5 सेकंड का टाइम जाने का भी है और आने का भी है, जबकि डिस्टेंस तो सिर्फ जाने का होता है। तो फिर यहाँ पे मैं डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। तो आपके पास 1730 को डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो यहाँ पर अगर हम आंसर को डिवाइड कर दें 2 से तो आपके पास आंसर बनता है 865 मीटर। तो असल में वो क्लिफ या वो दीवार कितनी दूर थी, 865 मीटर। ये स्टेप जो डिवाइड बाय 2 वाला है ना, ये आपने अगले न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, हमारे पास है 11.6 के बाद 11.7। यहाँ पर अभी हम करने लगे हैं 11.7। आगे खोल के रखिएगा। 11.7 का गिवन डाटा है हमारे पास। क्या कहता है 11.7, जरा ध्यान देनी है। A ship sends out ultrasound that returns to the seabed and is detected after 3.42 सेकेंड। वही बिल्कुल पुराने वाले न्यूमेरिकल की तरह, आपके पास एक शिप है और शिप खड़ी हुई है समुद्र के ऊपर। समुद्र के ऊपर इस तरह से शिप खड़ी है और आपको पता है कि समुद्र के नीचे यहाँ पर जाकर एक सी बेड आ जाएगा जहाँ पर समुद्र का फर्श होगा। यहाँ से आपने एक वेव भेजी, अल्ट्रासाउंड वेव भेजी, और ये अल्ट्रासाउंड वेव टकराने के बाद वापस आई और उसको टाइम लगा जाने और आने में 3.42 सेकेंड। ठीक है जी। और कहता है जी कि समुद्र में स्पीड है 1531 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, समुद्र में स्पीड इतनी है 1531 मीटर पर सेकेंड, और उसको आने में टाइम हमारे पास लगा है 3.42 सेकेंड। चलें, तो कहता है जी बताएं कि समुद्र की गहराई कितनी है, और गहराई क्या होती है मैंने अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में हल कराया, डेप्थ h, ये फाइंड करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। आप सबने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर वेलोसिटी है 1531 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा है 3.42 सेकेंड्स। टाइम लगा है 3.42 सेकेंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें कैलकुलेटर पे, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास आंसर बनता है 5236.02। ये तो डिस्टेंस है, मुझे चाहिए डेप्थ, और डेप्थ h इज इक्वल टू s बाई 2 होती है। क्यों? क्योंकि टाइम 3.42 सेकेंड जाने का भी है और आने का भी है, जबकि डेप्थ तो सिर्फ नीचे जाने की होती है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 5236.02 डिवाइड बाई 2, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 2 तो आपके पास बनेगा 2618।
मीटर्स। तो ये आपके पास आपकी डेप्थ थी 2618 मीटर्स। तो ये आपका आंसर आ गया 11.7 का, बुक में भी आपका यही आंसर है। आगे चलते हैं हमारे पास। अगला हमने न्यूमेरिकल हल करना है 11.8। ये जरा आपने आंखें खोल के देखना है। 11.8 एक मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन उसने आपको स्टेटमेंट कुछ लंबी भी दी हुई है और कुछ इसने आपको स्टेटमेंट में मिस गाइड भी किया हुआ है। कहता है जी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज 20,000 हर्ट्ज। उसने आपको एक फ्रीक्वेंसी दी F1 कह दें, कितनी दी 20,000 हर्ट्ज, और वो साथ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसान सबसे ज्यादा सुन सकते हैं। What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature 20 डिग्री सेल्सियस। फिर ये मैं अलग लिख रहा हूँ। उसने कहा टेम्परेचर 20 डिग्री पे मुझे बताएं कि इसी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी 1 है तो मैं वेवलेंथ को λ1 कह दूं, ये मैंने फाइंड करनी है। कहते हैं जी कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हियर। हम सबसे कम साउंड जो सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है F2 कह दूं 20 हर्ट्ज। ये हम सबसे कम सुन सकते हैं, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो कहता है बताएं 20 डिग्री पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, और उसकी वेवलेंथ को λ2 कह देते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है। और कहता है कि 20 डिग्री पर जो आपके पास टेम्परेचर है, जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आपकी होती है 343 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको हल करें। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें हल करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप सबने फार्मूला पढ़ा है V = F लैम्डा। क्या मैं F1 λ1 कह दूं? लैम्डा ढूंढना है तो F1 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो V/F1 इज इक्वल टू λ1। λ1 इज इक्वल टू V कितनी है आपने भी पढ़ा, V है 343 दोनों केसेस में 343, और F1 पहली फ्रीक्वेंसी थी 20,000। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेटर करें इसको। जब आप 343 को 20,000 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.017 मीटर। यानी आपकी पहली वेवलेंथ λ1 थी 0.017 मीटर। अब बारी आती है दूसरी वेवलेंथ की। तो दूसरी वेवलेंथ जरा ध्यान से देखनी है आप लोगों ने। दूसरी वेवलेंथ क्या कहती है आपके पास? दूसरी वेवलेंथ में आपने ढूंढनी है V। पहले तो फार्मूला लिख लें, V = F लैम्डा। क्या मैं F2 λ2 कह दूं? यहाँ पर F है, F इधर डिवाइड हो जाएगा तो V/F2 इज इक्वल टू λ2 आएगा। λ2 इज इक्वल टू V/F2 आएगा। λ2 इज इक्वल टू V तो आपके पास थी 343, वेलोसिटी 343 थी, और F2 कितनी थी ये देखें 20 हर्ट्ज। जब आप इसको डिवाइड करेंगे λ2 आपके पास आएगा 17.15 मीटर्स। तो ये आपके पास आपकी वेवलेंथ आ गई जो कि थी 17.15 मीटर्स। ये आपकी दोनों साइड्स की हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली। आपका 11.8 था। 8 न्यूमेरिकल हम हल कर चुके हैं। अब हम अगला न्यूमेरिकल हल करेंगे। दैट सेज दैट, जो कि न्यूमेरिकल नंबर है 11.9। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। ये आपका आखिरी न्यूमेरिकल भी है इस लेक्चर का। तो साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। तो साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलो का मतलब होता है 1000, तो बन जाएगा 2000 हर्ट्ज। कहता है जी कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा है 35 सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर लें। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आएगा 0.35 मीटर्स। ये आ गई लैम्डा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपके पास है 1.5 किलोमीटर जो कि बनता है 1500 मीटर। कहता है जी बताएं टाइम कितना लगेगा। समझ आ रही? टाइम ढूंढना है आपने। अब आप सब जानते हैं, यहाँ पर मैं लैदा से सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। आप सबने पढ़ा कि V इक्वल होती है F लैम्डा के, और अगर आपने वेलोसिटी यहाँ पर है आपके पास, और यहाँ पर हमने ढूंढना क्या है? टाइम ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम भी होती है, और टाइम ढूंढना है तो S इधर, ये T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो बनेगा V × T इज इक्वल टू S। V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, S से डिवाइड हो जाएगा तो T इज इक्वल टू S/V। यानी अगर आपने टाइम ढूंढना है तो आपको डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। डिस्टेंस आपके पास ये है 1500 मीटर, वेलोसिटी नहीं है। तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करें V इज इक्वल टू F लैम्डा से। यहाँ पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 और आपके पास लैम्डा कितना है 0.35।
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 700। सो आपकी वेलोसिटी बनी 700 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से टाइम ढूंढना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस आपके पास है 1500 मीटर, वेलोसिटी है 700, तो 1500 डिवाइड बाय 700 बनेगा, ये बनेगा जी 2.14 सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया टाइम। आज आपके सारे न्यूमेरिकल हमने हल कर लिए फ्रॉम 1 to 10, और ये आप लोगों ने जो है ना वो नोट कर लेने हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको तभी आएंगे। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी आपको उतने अच्छे ये याद हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। अगर कोई समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और कोशिश करके वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लेना, कभी भी फ्री बैठे हो गए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।